हेलो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स कॉमर्स पार्ट 1 12 स्टैंडर्ड के न्यू सिलेबस का रिव्यू। बेसिकली आपने इससे पहले देख चुका है बीके का जो न्यू सिलेबस आया था मार्केट में, उसका रिव्यू। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फटाफट जाके उसका रिव्यू देख लीजिए। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा हुआ है और ऊपर आप देख सकते हो आई बटन दिया गया है, वहाँ पे भी मैंने आपको लिंक दे के रखा हुआ है। तो आप फटाफट जाइए बीके का एक बार रिव्यू देख लीजिए, बीके में आपको क्या क्या सीखना है। ओके, आइए अभी देख लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स कॉमर्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 12th। ओके, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताऊंगा इंडेक्स, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट, दैट इज़ मीन्स जो आपको इंडेक्स में चैप्टर गिवन है उसके अंदर क्या क्या हमें सीखना है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से। फर्स्ट वन आपको यहाँ पे गिवन है मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस। नेक्स्ट थर्ड वन यहाँ पे गिवन है आपको डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। एंड लास्ट वन आपको गिवन है आंसर, दैट इसमें आंसर आपको इसीलिए गिवन है ताकि आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो तो आपके पास उसका सोल्यूशन, मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहे। ठीक है, तो इसीलिए आपको आंसर यहाँ पे गिवन है। तो ये आपको टोटल 8 चैप्टर कवर करने हैं इस मैथ्स के चैप्टर्स में, दैट इज में कॉमर्स पार्ट 1 जो आपका गिवन है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स है, तो इसी 8 चैप्टर में से आपको सब करना है और यही आपका मैथ्स का सिलेबस है पार्ट 1 का। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि अगर हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन समझाऊंगा। देन उसके बाद मेरा जो सेकेंड वीडियो होगा वो फॉर्मूला पे होगा। देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। दैट इज़ में ये जितने भी आपको चैप्टर गिवन है सब हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपके पास बेसिक नॉलेज पहले से अवेलेबल हो, ताकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझ में आए कि बेसिकली हमें उस चैप्टर में करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और किस बेस पे सम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सब्सक्राइब करते हो मेरा चैनल तो मुझे इस पर मोटिवेट मिलता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियो लेके आ सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास ई बुक अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। उस वीडियो से डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि आपको फ्री में बुक मिल जाएगा और सेकेंड थिंग, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास एक तरह का ई बुक अवेलेबल होगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक चैप्टर का रिव्यू क्या क्या हो सकता है, दैट इज़ में उस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है और उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि वो चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है। ठीक है, बिकॉज ये मार्केट में न्यू सिलेबस आया है इसलिए ये मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। बिकॉज आप जैसे देख रहे हो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ है अभी, और ये लॉकडाउन कब तक होगा ये अभी किसी को आइडिया नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए ई बुक की फैसिलिटी अवेलेबल किया हूँ। आप जाके ई बुक से डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया हुआ है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स लॉजिक्स। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर गिवन है यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट क्या क्या आपको यहाँ पे सीखना है। फर्स्ट वन गिवन है आइडेंटिफाई स्टेटमेंट इन अ लॉजिक एंड इट्स अ ट्रूथ वैल्यू, यूज कनेक्टिव्स टू कंबाइन टू और मोर लॉजिकल स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी बाय कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रूथ टेबल्स। देखिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट वन आते हैं एग्जामिन लॉजिक इक्विवेलेंस ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, फाइंड द ड्यूअल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ड्यूअल स्टेटमेंट। देखिए, एंड लास्ट वन फॉर्म द निगोशिएशन ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न, दैट इज मीन्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आते ही है। दैट इज मीन्स मेरा मीन्स ये है कि तो मैथमेटिक्स लॉजिक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आते ही है। ठीक है, और इसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये चैप्टर में आपको इतना ही सीखना है कि ट्रूथ वैल्यू कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड दी ट्रूथ टेबल्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते जो आपको सीखना है, जैसे कि यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू हो गया, ठीक है,
कंबाइन टू लॉजिकल वे स्टेटमेंट हो गए, कॉन्ट्राडिक्शंस हो गए, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको उसको डीप में बताऊंगा। आते हैं अभी सेकेंड चैप्टर मैट्राइसिस। बेसिकली मैट्राइसिस होता क्या है, फर्स्ट इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको ऑर्डर मैट्राइसिस की क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस क्या है, फंडामेंटल मैट्राइसिस ऑपरेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो एंड द कॉलम मैट्राइसिस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडजॉइनिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे कंडीशन फॉर द मैट्रिक्स टू बी द इन्वर्टिबल, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टिबल के बेस पे दिया गया है, दैट इज में ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एंड द लास्ट वन अलजेब्रा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको डीप पे समझाऊंगा और मैट्राइसिस सबसे इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैथ्स के पार्ट 1 में, और ई बुक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने मैट्राइसिस पे वीडियो बनाया हुआ है, इसकी मीनिंग एंड टाइप्स पे कि मैट्राइसिस कौन कौन से टाइप का होता है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो और सीख सकते हो। तो ये मैट्राइसिस का पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपके पूरे चैप्टर में दिया होगा। तो हम फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे इसकी मीनिंग से, फॉर्मूलाज पे, एंड देन हम इसके बाद आएंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। तो इसके पार्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है इसका ऑर्डर और टाइप्स। बेसिकली आपको ऑर्डर एंड टाइप्स मालूम होना चाहिए कि मैट्राइसिस का ऑर्डर एंड टाइप क्या होता है। आते हैं अभी थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स पे, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये मोस्ट अभी बता दूं कि ये दोनों चैप्टर सिमिलर है, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ पे आएंगे वो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करते समय बता दूंगा। तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट वन, फार्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको पहले मैं मीनिंग एंड डेफिनेशन समझाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको फार्मूला दूंगा। देन यहाँ पे दिया गया है चेन रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है डेरिवेटिव्स यूजिंग लॉगरिथम। तो डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम का भी यूज़ करना होगा। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट वन, डेरिवेटिव से इम्प्लिसिटी फंक्शंस, क्या क्या है इसके फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, अंडरस्टैंड द नोशन ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड फाइनल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, ठीक है। और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम देखेंगे एकदम डीप में, हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट वन आते हैं फोर्थ चैप्टर पे, जहाँ पे आपको दिया गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसे कि मैंने आपको बता दिया हूँ कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर पार्ट है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको मैं बता दूँ कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। अप्लाई डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक, जैसे आप इकोनॉमिक हम सिलेबस जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये अप्लाई होगा डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट वन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये आते ही ये एग्ज़ाम में और पूछे जाते हैं। आप जब जैसे देख सकते हो पिछले सिलेबस का यहाँ पे पेपर में भी पूछे गए हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वन अभी आते हैं हम लोग, सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक और कॉमर्स में भी यूज़ किया जाता है डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्योंकि डेरिवेटिव एक ऐसा पार्ट है जो आप हाईयर लेवल पे भी यूज़ करते हो। ओके, इसमें सबसे मेन पार्ट क्या है, इसके फॉर्मूला से इसके सबसे मेन पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही है। तो आपको मैं बता दूँ कि जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं आपको मीनिंग बताऊँगा, देन इसके बाद इसका फॉर्मूलाज बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डेरिवेटिव का पार्ट, जो आपको सबसे ज़्यादा समझना होगा इस मैथ्स के पेपर में, ठीक है। और मैथ्स के सिलेबस में ये थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, बिकॉज ये डेरिवेटिव एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये जो आपका डेरिवेटिव का पार्ट है ये आपको समझ में आए मेरे थ्रू, और आपका ऐसे ही मैथ्स में नॉलेज इंक्रीज़ होता रहे और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स ला सको। आइए अभी हम देखते हैं फिफ्थ चैप्टर, जो डेरिवेटिव से भी रिलेटेड ही करता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा पार्ट है मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा बच्चे लोग को टफ लगता है, बिकॉज क्योंकि इसके फार्मूला बहुत ज़्यादा होते हैं, अराउंड 150 फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका फार्मूलाज दूंगा,
देखिए, और उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँगा। देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के पार्ट क्या है। इंटीग्रेशन में हमें क्या क्या सीखना है। फर्स्ट में हमें सीखना है अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। दैट इसमें यहाँ पे 2 पार्ट सीखना है। अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली मैं आपको फॉर्मूलाज दूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। नेक्स्ट वन फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। फंडामेंटल रूल्स क्या है ये भी मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूँगा। आते हैं अभी मेथड्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन फॉर इंटीग्रेशन। आइडेंटिफाई इंटीग्रल ऑफ स्पेशल टाइप, फाइंड इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यूज इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, यूज पार्शियल फ्रैक्शन इन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन के, जहाँ पे आपको सीखना है फार्मूलाज, मेथड्स, स्पेशल टाइप ऑफ द इंटीग्रल और इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटीग्रल का पार्ट। और साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे फार्मूला, जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। और साथ ही साथ हम सीखेंगे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन इन इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका पूरा इंटीग्रेशन का चैप्टर जो आपको डीप में सीखना है। तो आइए अभी आते चैप्टर नंबर 6 एंड 7 पे। चैप्टर नंबर 6 डिफाइंड इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफाइंड इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7। ओके, अभी आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। डिफाइंड इंटीग्रेशन में क्या क्या सीखना है। ऑलमोस्ट इट इज़ द सेम इंटीग्रेशन, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हमें सीखना है रिलेशन बिटवीन इनडिफाइंड और डिफाइंड इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं मेंबर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल केस। दैट इज में यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है इंटीग्रल के पार्ट में। इंटीग्रल पार्ट भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसके फंडामेंटल और थ्योरम भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और आते हैं अभी नेक्स्ट वन पे। रिमेंबर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल एंड यूज देम इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। दैट इज में यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रल के प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्विंग प्रॉब्लम करना। दैट इज में ये जो प्रॉपर्टी है ये कोई भी मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही आपको एक्सप्लेन करती है कि कैसे सम सॉल्व किया जाए। एंड 7 चैप्टर पे आते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिफाइंड इंटीग्रेशन। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दी स्पेसिफिक लाइन एंड कर्व्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया जाएगा एक लाइन एंड कर्व, इसके बेस पे आपको सॉल्व करना होगा इंटीग्रल का पार्ट। और मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लाइन एंड कर्व, बिकॉज ये लाइन एंड कर्व के बेस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हार्डली 3 या 4 मार्क्स के लिए बनते। अभी जो न्यू पेपर पैटर्न आएगा तो उसके बेस पे देखते हैं कि अभी क्या क्या है। आते हैं अभी चैप्टर नंबर 8 पे। जो ओके, चैप्टर नंबर 8 में हमें क्या क्या देखते हैं फटाफट देखते। ठीक है, यहाँ पे दिया गया आइडेंटिफाई ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑर्डर क्या है, उसका डिग्री क्या है डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट वन दिया गया फॉर्म डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी कि आपको फॉर्म करना होगा इक्वेशन और उसके बेस पे आपको दिया गया है सॉल्व करना होगा इक्वेशन प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज में हमें सबसे फर्स्ट में फाइंड आउट करना है कि उसके ऑर्डर क्या है और उसके डिग्री क्या है। देन उसके बाद हमें एक फॉर्म करना होगा उसका इक्वेशन एंड देन हमें इसको सॉल्व करना होगा। देन उसके बाद आते हैं हम यूज वेरिएबल सेपरेबल एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ठीक है, टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड द डिग्री डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी दैट इज मीन्स आप फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे उसका वेरिएबल। देन उसके बाद हमें सॉल्व करना होगा फर्स्ट ऑर्डर के बेस पे एंड देन फर्स्ट वन हमें फाइंड आउट करना होगा उसका डिग्री क्या हो सकता है। एंड देन हमें अभी नेक्स्ट वन फाइंड आउट करना है सॉल्व होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ये फाइंड आउट करना है। एंड देन हमें फाइंड आउट करना है यूज डिफरेंशिएशन इक्वेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन ग्रोथ एंड द डिके ऑफ द पॉपुलेशन एंड असेट्स। ऑब्वियसली असेट्स से फाइंड आउट करना है फर्स्ट एंड फॉर्म उसके पॉपुलेशन फाइंड आउट करने हैं आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एक तरह का स्टैटिक्स ही है। ठीक है, बट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लीनियर इक्वेशंस और उसके डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दैट इज़ में ये इसका ग्रोथ क्या है, इसका डिके क्या है पॉपुलेशन के बेस पे। जैसे आप देख रहे हो अभी वर्ल्ड में कोविड-19 का एक बीमारी फैला हुआ है, तो उसके बेस पे देखो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कि आपको स्टैटिक्स मिलता है, और ये स्टैटिक्स आपकी कैलकुलेशन करता है कि आपका पॉपुलेशन कितना कोविड-19 से इफेक्टेड है और कितने एक्टिव है, कितने डेथ हो चुके हैं और कितना उन्होंने रिकवर किया हुआ है। तो एक तरह का यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन एप्लीकेशन। ठीक है, जहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक कंट्री के अंदर उसका पॉपुलेशन कितना है, उसके असेट्स कितने हैं, उसका ग्रोथ कितना हो रहा है। तो बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे सॉल्व प्रॉब्लम में होगा,
जहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला भी प्रोवाइड करूँगा, दैट इज़ मैं आपको पहले रिमाइंडर करवा दूँ कि जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इसके लिए पहले तो मैं आपको एक इंट्रो पार्ट दूंगा जहाँ पे आपको मीनिंग डेफिनेशन होगा, दूसरा आपके पास होगा फॉर्मूला और तीसरा होगा आपके पास इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके सॉल्व एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे, समझेंगे, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो ये होगा आपका प्रैक्टिकल का वीडियो, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको मैट्रिसेस के भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मैट्रिसेस के इंट्रो और उसके टाइप को समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना है इस वीडियो में, और मैं बहुत सारी वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए न्यू सिलेबस पे और न्यू सिलेबस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।